नमस्कार। आज हम जानेंगे 8वें श्लोक का अर्थ। मन इंद्रियों के सहित शरीर को वश में करने का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाया गया। अतः परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण जानने की इच्छा होने पर अब 2 श्लोकों द्वारा उसके लक्षणों का वर्णन करते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं। श्लोक 8वां। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। श्लोक का अर्थ। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव तथा महात्म्य आदि के रहस्य सहित यथार्थ ज्ञान को ज्ञान और सगुण निराकार एवं साकार तत्व के लीला, रहस्य, महत्व, गुण और प्रभाव आदि के यथार्थ ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जिस पुरुष को परमात्मा के निर्गुण सगुण निराकार साकार तत्व का भली भांति ज्ञान हो गया है, जिसका अंतःकरण उपर्युक्त दोनों तत्वों के यथार्थ ज्ञान से भली भांति तृप्त हो गया है, जिसमें अब कुछ भी जानने की इच्छा शेष नहीं रह गई, वह ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है। यहाँ कूटस्थ पद का अभिप्राय यह है कि सुनारों या लोहारों के यहाँ रहने वाले लोहे के अहरन या निहाई को कूट कहते हैं। उस पर सोना, चांदी, लोहा आदि रखकर हथौड़े से कूटा जाता है। कूटते समय उस पर बार बार गहरी चोट पड़ती है, फिर भी वह हिलता डुलता नहीं, बराबर अचल रहता है। इसी प्रकार जो पुरुष तरह तरह के बड़े से बड़े दुखों के आ पड़ने पर भी अपनी स्थिति से तनिक भी विचलित नहीं होता, जिसके अंतःकरण में जरा भी विकार उत्पन्न नहीं होता और जो सदा सर्वदा अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, उसे कूटस्थ कहते हैं। विजितेंद्रिय का यह भाव है कि संसार के संपूर्ण विषयों को माया में और क्षणिक समझ लेने के कारण जिसकी किसी भी विषय में जरा भी आसक्ति नहीं रह गई है और इसलिए जिसकी इंद्रियां विषयों में कोई रस न पाकर उनसे निवृत्त हो गई है तथा लोक संग्रह के लिए वह अपने इच्छानुसार उन्हें यथा योग्य जहां लगाता है वही लगती है, न तो स्वच्छंदता से कही जाती है और न उसके मन में किसी प्रकार का क्षोभ ही उत्पन्न करती है। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां अपने अधीन है, वह पुरुष विजितेंद्रिय है। समलोष्टाश्मक कांचन का यह भाव है कि लोष्ट नाम मिट्टी के ढेले का, अश्म नाम पत्थर का और कांचन नाम स्वर्ण का है। मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण आदि समस्त पदार्थों में परमात्मा बुद्धि हो जाने के कारण जिसके लिए तीनों ही सम हो गए हैं, जो अज्ञानियों की भांति स्वर्ण में आसक्त नहीं होता और मिट्टी, पत्थर आदि से द्वेष नहीं करता, सबको एक ही समान समझता है, वह समलोष्टाश्मक कांचन है। सम रहने का अर्थ यह नहीं है कि उसको मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान नहीं होता। उसको यह ढेला है, यह पत्थर है, यह स्वर्ण है,
ऐसा ज्ञान अच्छी तरह से होता है और उसका व्यवहार भी उनके अनुरूप जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। अर्थात वह स्वर्ण को तिजोरी में सुरक्षित रखता है और ढेले या पत्थर को बाहर ही पड़े रहने देता है। ऐसा होने पर भी स्वर्ण चला जाए, धन चला जाए तो उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता और स्वर्ण मिल जाए तो भी उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता। अर्थात उनके आने जाने से, बनने बिगड़ने से उसको हर्ष शोक नहीं होते। यही उसका समरहना है। उसके लिए जैसे पत्थर है वैसे ही सोना है, जैसे सोना है वैसे ही ढेला है और जैसे ढेला है वैसे ही सोना है। ऐसा ज्ञान विज्ञान से तृप्त, निर्विकार, जितेंद्रिय और समबुद्धि वाला सिद्ध कर्मयोगी युक्त अर्थात योगारूढ़ समता में स्थित कहा जाता है। इस प्रकार आज हमने 8वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 9वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।